नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग फॉर बैंकिंग में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज जानते हैं रीजनिंग के एक बेहद कठिन विषय को अपनी सरल भाषा में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉक। इसका एक पार्ट 4 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे समय ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है 2 तथा 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। विपरीत का मतलब कि घंटे और मिनट वाली सुइयां कब इस तरीके से होंगी या फिर कब इस तरीके से होंगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में जो एंगल निकल के आएगा, जो थीटा निकल के आता है, वो कितना आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक सिंपल छोटा सा फार्मूला है, वही आप लोगों को लर्न रखना है इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फार्मूला क्या है, टाइम बराबर 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। अब इसी फार्मूले में इस क्वेश्चन को पुट कर दें। देखिए, तो इसमें उत्तर एक बार प्लस की प्रक्रिया से आएगा या एक बार माइनस की प्रक्रिया से या दोनों से। तो हम ट्राई करेंगे कि किससे आएगा। तो यहाँ पर इसी फार्मूले में रखिए, पहले हम प्लस से देख लेते हैं। तो टाइम बराबर, अब सवाल ये उठता है कि 2 लिया जाएगा या 3 लिया जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला है वो 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। जो h है वो क्या है, आवर है। तो आवर में हम क्या लेंगे, 2 लेंगे या 3 लेंगे। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ये 2 लेंगे, आगे वाली जो वैल्यू होगी वही लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 लेंगे तो 3 तथा 4 बजे के हो जाएगा, वो 2 और 3 के बीच में नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हमें 2 और 3 बजे के बीच में अगर निकालना है तो हमें ये फर्स्ट वाली ही वैल्यू लेनी पड़ेगी h की जगह पे। अब इसी में आप पुट करिए, तो पुट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो टाइम बराबर 30 इंटू 2 प्लस, एक बार हम प्लस से देखेंगे देन फिर माइनस से। अगर प्लस से उत्तर आ गया तो माइनस से उत्तर नहीं आएगा। ये किस कंडीशन में दोनों से आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 30 × 2 प्लस थीटा में 180, यहाँ पर 2/11। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर 180। तो 60 और 180 कितना हो जाएगा 240। और यहाँ पर कितना है 2/11। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 480/11। 480/11। इसको सॉल्व कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 11 चौक 44, यहाँ पर कितना बचा 4, तो 11 तियाँ 33, कितना बचा 7/11। तो 43 इंटीजर 7/11। अगर आप सबका बचपन सामान्य में गुजरा होगा तो ये पता होगा कि 43 सही 7/11 भी इसको कहते हैं। तो क्या एग्जैक्ट आंसर है ये? लेकिन उससे पहले अभी हम माइनस का चेक कर लेते हैं, क्या माइनस से भी आंसर आएगा। तो माइनस वाले में सेम प्रोसेस वैसे ही करना है आपको। टाइम बराबर 30, यहाँ पे h की जगह पे इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 180 2/11। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाले से नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 60 में से आप 180 आप माइनस करोगे तो माइनस में हो जाएगी वैल्यू। और आप लोगों को पता होगा कि, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है। टाइम कभी ऋणात्मक, यानी कि जो ऋणात्मक मान है टाइम का, वो कभी कंसीडर नहीं होगा, कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और 60 से अबव आपका आंसर नहीं आना चाहिए, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा
प्लस वाले से आंसर आया था वो कितना आया था, 43 सही 7/11। तो क्या आंसर है, नहीं। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से। तो 2:43 सही 7/11, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 और 10 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो सेम फंडा है, आपको क्या करना है कि उसी फार्मूले में आप पुट कर दीजिए। तो टाइम बराबर मैथ और रीजनिंग में जितने फार्मूले जितनी बार आप लिखेंगे उतनी जल्दी वो लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी में रख दीजिए 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पर h की जगह पे कितना रखा जाएगा, 9 रखा जाएगा। तो एक बार प्लस से देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो टाइम बराबर 30 h की जगह पे 9 प्लस यहाँ पर विपरीत का मतलब 180 डिग्री और यहाँ पर 2/11। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे ना, 30 गुणे में 9 270 यहाँ से निकल के आएगा प्लस 180 यहाँ से निकल के आएगा। इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 450। फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, 900/11 हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका क्या आएगा 60 से एबव आएगा। तो ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब माइनस से देखते हैं, माइनस वाले से। तो टाइम बराबर 30 गुणे में 9 माइनस 180 2/11। तो यहाँ से कितना आएगा 270 और 180 यहाँ से निकल के आएगा। t बराबर 270 माइनस 180 2/11। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 90 और यहाँ पर 2/11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 180/11। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 छक्का 66, 4/11। तो क्या आंसर है अपना, नहीं। आंसर क्या है, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 9 बजकर, तो 9:16 सही 4/11। ये एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9:16 सही 4/11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 और 5 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती का मतलब, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा, संपाती का मतलब होता है कि जो थीटा का मान दिया जाएगा वो दिया जाएगा 0। तो कई बार संपाती की जगह पे वो लिखेगा कि सरल रेखा में हो, सरल रेखा में इस तरीके से, या फिर इस तरीके से लिखेगा संपाती की जगह पे। अगर इंग्लिश में आप करोगे तो कौन साइड लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो एक ही दिशा में लिखा हुआ रहेगा, एक ही दिशा में, या फिर ओवरलैप करना, या फिर क्रॉस करना। तो ये सारे वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं संपाती की जगह पे, लेकिन मोस्टली आपको संपाती ही मिलेगा एग्जाम में। अगर ओवरलैप, क्रॉस करना, या फिर हिंदी में और कई बार आच्छादित होना भी बोल देता है, लेकिन मोस्टली आपको संपाती ही लिखा मिलेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के मध्य, तो उसी फार्मूले में आप पुट करिए। टाइम बराबर क्या हो जाएगा 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही आसान है, और इसमें आपको आप विदाउट पेन भी कर सकते हैं इसको। बस हल्की सी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये विदाउट पेन भी हो जाएगा।
तो इसी फार्मूले में रखिए, यहाँ पर रखेंगे हम, कितना हो जाएगा, एक बार प्लस से देख लेते हैं पहले। तो टाइम बराबर 30 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 डिग्री है, 0 डिग्री हो जाएगा, 2/11। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 120 और यहाँ पर 120 2/11, और ये जो ब्रैकेट खोलोगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 240/11। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो कैंसिल आउट करेंगे जब, तो 11 दूना 22, और यहाँ पर कितना बचा, 20। तो 11 कम 11, अब बचा 9, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। ये आ गया। अब माइनस वाले से देख लेते हैं। तो माइनस वाले से जब देखेंगे, टाइम बराबर 30 मल्टीप्लाई कितना 4 माइनस 0 2/11। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 घटाओगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 120 माइनस 0 2/11। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस वही, कितना 240/11, अगेन कितना आ गया 21 सही 9/11। तो माइनस से भी और प्लस से भी आंसर हमारा कितना है, सेम ही है, क्योंकि 0 घटाओगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 4 और 5 बजे के मध्य। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:21 सही 9/11। ये वो टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या होंगी, समपाती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 और 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब कि यहाँ पर जो एंगल गिवन है वो कितना है, लंबवत का मतलब क्या हो जाएगा कि लंबवत का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पर जो लंबवत गिवन है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर इस तरीके से जो थीटा आएगा, लंबवत का मतलब कितना हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। तो अगेन आप क्या करिए, उसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। तो 5 और 6 बजे का, तो टाइम बराबर उसी 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, इसी फार्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पर पुट करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि पहले हम प्लस से देख लेते हैं। तो प्लस से देखेंगे तो t बराबर 30 मल्टीप्लाई 5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/11। अब इसको कितना 150 30 5 150 और 90, 150 कितना हो जाएगा 240। तो ये पूरा मान कितना आ जाएगा 240। ये पूरा कितना निकल के आया 240। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 240 2/11। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 480/11। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया हुआ था, तो कितना आया था 11 चौक 44 43, यानी 43 सही 7/11। इसका क्या आ जाएगा आंसर 43 सही 7/11। अब माइनस से चेक कर लेते हैं इसको। तो t बराबर 30 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 90 2/11। अब यहाँ पे 150 में से 90 घटाओगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो 60 और यहाँ पर 2/11। तो इसको सॉल्व करोगे कितना 120/11
11, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 11, एक कम 11, और यहाँ पर कितना बचेगा 11 धाम में 110, और यहाँ पर कितना बचेगा 10, 10/10 सही 10/11। तो यहाँ पर देखा आपने कि दो आंसर निकल के आए। पहला आंसर जो था वो क्या था, पहला आंसर ये था कि 5:43 सही 7/11। और दूसरा आंसर क्या निकल के आया, दूसरा आया 5:10 सही 10/11। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने 180 डिग्री, जब हमने 180 डिग्री निकाला तो हमें एक बार मिला, 0 डिग्री हमने निकाला तो हमें एक बार मिला, लेकिन जब हमने 90 डिग्री निकाला तो ये कितनी बार मिला, 2 बार। तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर नोट डाल के मैं लिखा हूँ कि सभी कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप 0 और 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में केवल एक बार बनता है। पॉइंट फर्स्ट है कि प्रत्येक 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण 11 बार मिलता है, क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य यह स्थिति केवल एक बार मिलती है, ठीक 6 बजे। अब यहाँ पर जो 180 डिग्री की बात मैं करूँ तो 180 डिग्री का जो कोण है वो 12 घंटों में कितनी बार मिलता है, 11 बार। तो 1 घंटा कम कहाँ पे हुआ, 5 और 7 बजे के मध्य। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन ये पूछता या एग्जामिनर ये पूछता कि 12 से 5 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 5 घंटे ही आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 12 से 5 तो कितने घंटे में 180 मतलब कितनी बार मिलेगा, तो यहाँ पर 5 बार। अगर मैं बात करूं 12 से 6 तो यहाँ पर 6 बार। लेकिन अगर मैं पूछूं 12 से 7 बजे तक 12 से 7 तब कितना बनेगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो टाइम गिवन है 5 से 7, जब ये कंप्लीट टाइम क्रॉस कर दिया हो क्वेश्चन में तभी हम 1 घंटा माइनस करेंगे, अदरवाइज हम 1 घंटा माइनस नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि प्रत्येक 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार मिलता है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार ही, क्योंकि 11 से 1 बजे के मध्य यह स्थिति केवल एक बार मिलती है, ठीक 12 बजे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक 1 घंटे में 90 डिग्री की स्थिति, सॉरी यहाँ पर घड़ी है, घड़ी में 2 बार मिलती है, लेकिन 12 घंटों में यह स्थिति केवल 22 बार मिलती है, क्योंकि 8 से 10 बजे के मध्य यह स्थिति केवल 3 बार मिलती है। पुनः यहाँ पर
2 से पुनः 2 से 4 बजे के मध्य यह स्थिति केवल 3 बार मिलती है। तो एक बार ये कब होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। 8 से 10 बजे के मध्य 3 बार, और 2 से 4 बजे के मध्य 3 बार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा कि जब तक एग्जामिनर ये जो टाइम पीरियड गिवन है 8 से 10 या 2 से 4, ये टाइम पीरियड कंप्लीट क्रॉस ना कर दे, तब तक आप लोग माइनस नहीं करोगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।